हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अपना एजुकेटर यश के यादव। तो पिछले 14 ईयर से लगातार मैं एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ। तो आज मैं रियल रिव्यू लेकर आ रहा हूँ नीट स्टूडेंट्स के लिए, जो नीट की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सुपर 40 बैच जिनका नाम है लक्ष्य बैच। तो लक्ष्य बैच के आप सभी लोग स्टूडेंट्स हो? यस सर। ओके। तो स्टूडेंट्स, आप आज आप लोग क्या करने आए थे? टेस्ट देने आए थे। तो टेस्ट आप लोगों का कैसा रहा? ठीक गया। ठीक गया। तो टेस्ट के बारे में और क्या बोलना चाहते हो? जो पैटर्न होता है टेस्ट का क्या होता है, जो क्लास चलता है वो क्या होता है, जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका क्या पैटर्न है, आप कुछ उसके बारे में बोलना चाहिए। जैसे जो क्वेश्चन दिए जाते हैं उनका हमारे एग्जाम में बहुत बड़ा रोल है। मतलब जैसे जो क्लास में क्वेश्चन कराए जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन टेस्ट पेपर में आते हैं। और जो क्वेश्चन कराया जाता है वो आता है कि उस टाइप का आता है? उस टाइप का उस टाइप का आता है। ओके, हम सोचते एग्जैक्ट वही क्वेश्चन आता है। नहीं, उस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। तो क्या वो नीट का पैटर्न होता है? यस सर, नीट का पैटर्न होता है। ओके। तो अदर स्टूडेंट्स को क्यों ज्वाइन करना चाहिए लक्ष्य का टेस्ट या लक्ष्य बैच? सर ज्वाइन इसलिए करना चाहिए कि क्योंकि यहाँ पे टेस्ट का जो पैटर्न है अच्छा होता है, मतलब बहुत ही अच्छा होता है। ओके। और क्लास का पैटर्न बताइए। क्लास में भी क्लासेस अच्छी चलती हैं ओके। और बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी आप इनको दीजिए। आप क्या बोलना चाहोगे बेटा? बोलिए, आप अपने बैच के बारे में बोलिए, जो टेस्ट देने आए वो टेस्ट पे कैसा होगा उसके बारे में जो भी बोलना चाहते हो आप बोलो। अच्छा है, ठीक है। और तेज बोलिए, थोड़ा आप लोग तेज बोलिए। हम लोगों की क्लास में टीचर पढ़ाने वाले भी अच्छे हैं। ओके। अच्छा पढ़ाते हैं। ओके, जो पढ़ाते हैं समझ आता है। ठीक है। आप किस बोर्ड से हो? यूपी। यूपी बोर्ड से। तो क्या आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम स्टार्टिंग में हो रही थी? स्टार्टिंग में हो रही थी लेकिन अब नहीं होती। अब नहीं होती है, धीरे धीरे जो है अच्छा हो गया है। हाँ। ठीक है। और क्या बोलना चाहते हो, टेस्ट के बारे में क्या बोलना चाहते हो? सर टेस्ट के बारे में, टेस्ट देने से हम लोगों का पता चलता है कि कैसे आएगा पेपर एग्जाम में। ओके, ठीक है। तो लगातार टेस्ट होता रहता है यस सर। कि कभी कभी होता है? लगातार होता है। आपको बताते हैं लगातार, आपको होता है एक टेस्ट का शेड्यूल दे दिया जाता है, उस टेस्ट के शेड्यूल के अनुसार उस दिन आपको टेस्ट होता रहता है। और इतना टेस्ट होता है कि बच्चे बल्कि जो है कि सोचते हैं कि इतना टेस्ट क्यों हो रहा है। एनसीसीआई कोचिंग की एक बहुत ही बेहतरीन बात है कि अगर कोई स्टूडेंट्स आ रहा है, वाराणसी तैयारी करने आ रहा है और एनसीसीआई में एडमिशन लेता है, तो उसको लगातार टेस्ट मिलता रहता है, जिससे कि अपने आप वो चेक कर सकता है कि मैं जो तैयारी कर रहा हूँ वो किस पैटर्न पे कर रहा हूँ, कितना मेरा मार्क्स आ रहा है क्या। क्योंकि अदर कोचिंग में टेस्ट बहुत कम होता है और यहाँ पे टेस्ट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि सब बच्चे हॉस्टलर होंगे और अपने कंपेरिजन करके बताएंगे भी। तो आप हॉस्टल में रहते हो? नहीं रूम लेके, मतलब वही रूम लेके रहते हो। तो अदर कोचिंग के बच्चे मिलते हैं वहाँ का और यहाँ का बताइए, जो बच्चे मिलते हैं क्या टेस्ट यहाँ पे ज़्यादा होता है, कम होता है, क्या होता है? नहीं सर, यहाँ पे टेस्ट ज़्यादा होता है। टेस्ट ज़्यादा होता है। और दीजिए, इनको दीजिए, आप बताइए। सर यहाँ पर अच्छी पढ़ाई होती है। हाँ। अच्छा से हम लोग को समझ में भी आता है, पढ़ाते भी हैं। हाँ। और हम लक्ष्य बैच के हैं स्टूडेंट। ओके। मतलब हम यूपी बोर्ड से हैं। पहले स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम हुआ था मतलब समझने में, अब धीरे धीरे ठीक हो। स्टूडेंट्स, मैं 2025-26 स्टूडेंट्स के लिए एक और बात बता दूं कि हम लोगों का एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए अलग से बैच चलने वाला है, सेपरेट बैच चलाने वाले हैं इस बार, कि उसमें केवल यूपी बोर्ड के ही स्टूडेंट्स रहेंगे, जिसके कारण कि उनका प्रॉब्लम जो होता है वो प्रॉब्लम न आए। तो सेपरेट बैच फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। तो अगर आप हिंदी मीडियम से हो और आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके लिए एक अलग बैच ही इस बार चलने वाला है, तो आप उस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, आगे बोलिए। आज का टेस्ट था, आज सही गया, उतना भी नहीं गया। ठीक है, उतना भी सही नहीं गया है। क्यों सही नहीं गया? उतनी तैयारी नहीं हो पा रही थी। अच्छा, ठंड में सो जा रहे हो। ठीक है, आप बताइए किसी। आज का टेस्ट बस हो गया कैसे भी। बस हो गया टेस्ट? तो लगातार टेस्ट होता रहता है? बहुत मतलब टेस्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब है प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होती है क्लास में भी, और प्रैक्टिस तो खुद से करना ही पड़ेगा सब चीज़ के लिए। तो जैसे क्या अदर आप हॉस्टल में रहते हो तो हॉस्टल में और भी कोचिंग के बच्चे होंगे, तो वहाँ के कंपेरिजन में यहाँ पे आपको बेस्ट मिलता है नहीं मिलता है? जैसे आप तो बनारस में बड़ी बड़ी कोचिंग हैं, बहुत सारी कोचिंग आ भी रही हैं, तो उनके कंपेरिजन में जो आपको एनसीसीआई कोचिंग प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटी, क्या वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्या है, उसके बारे में जरा बताइए। बच्चों को एनसीसीआई ही क्यों ज्वाइन करना चाहिए? अगर नीट का एस्पिरेंट्स कोई बच्चा है तो एनसीसीआई कोचिंग क्यों ज्वाइन करना चाहिए? अदर के कंपेरिजन में क्या यहाँ पे अलग मिलेगा? मेरे हिसाब
टेस्ट भी बहुत ज़्यादा होते हैं। अभी सिलेबस जनवरी में है, बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब सिलेबस बहुत अच्छा चल रहा है। बाकी के कोचिंग्स जो हैं मतलब बैकलॉग्स में चल रहे हैं अभी, लेकिन यहाँ के सिलेबस सही है। बस यही है कि बच्चा अगर अपने से मेहनत करे तो फिर सेलेक्ट हो सकता है। बहुत तो सही है। बहुत अच्छे से टाइमली सिलेबस, जैसे इन लोगों के बैच का जो चल रहा है एकदम लास्ट में चल रहा है, मतलब हमें लगता है कि मैक्सिमम फरवरी में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? फरवरी के पहले भी हो सकता है। तो इसलिए बच्चों, अगर आप अदर कोचिंग में कंपेरिजन करते हो और यहाँ के कंपेरिजन करते हो तो आपको बता दें टाइमली सिलेबस कंप्लीशन मिलेगा। और साथ में आपको क्वेश्चन कराए जाते हैं, प्रैक्टिस कराए जाते हैं, PYQs कराए जाते हैं, रैंक बूस्टर क्वेश्चन दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं? यहाँ तक कि आपको बता दें नीट्स के स्टूडेंट्स को भी होमवर्क दिया जाता है, उसको चेक भी किया जाता है। आप रियल रिव्यू से बोले हैं ना, रियल रिव्यू, क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है? होमवर्क दिया जाता है, चेक किया जाता है, पीटा भी जाता है। तो इससे क्या फायदा होता है, नुकसान होता है? बेनिफिट्स इससे क्या है? फायदा तो बहुत बढ़िया होता है। बहुत होता है। उससे क्या होता है कि आप जैसे बोल दिया जाता है, जो चैप्टर समाप्त हो बोल दिया जाता है कि ऐसा PYQs लगा के लाना, मॉड्यूल का पूरा क्वेश्चन लगा के लाना, क्वेश्चन नंबर तक बोल जाते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक लगाना। इससे क्या होता है कि बच्चा अगर थोड़ा भी एक्टिव है, आपको बता दें, तो उससे क्या होता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन बच्चा करके आता है। बोलिए, सही बोल रहे हैं? इस कारण भी अगर बच्चा नहीं भी पढ़ने वाला था तो थोड़ा आस्तर पे लगता है कि नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि टीचर्स ने होमवर्क दिया है, बार-बार पूछ रहे हैं, डांट भी रहे हैं, खड़ा भी करवा दिया जाता है। यस, तो इससे आपको बता दें, अगर आप तैयारी कर रहे हो और आप प्रिपरेशन कर रहे हो नीट और सिलेक्ट होना चाहते हो तो ये सब करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। अदर कोचिंग में क्या है कि ये सब कुछ नहीं चेक किया। बोलो, आप लोग बताओ, चेक किया जाता होगा या अदर कोचिंग का बच्चे क्या बोलते हैं? अब होमवर्क तो उतना दिया नहीं जाता है हमको, जहाँ तक लगता है मेरे रूममेट को, मतलब जो भी है, मतलब। और मैं दूसरे कोचिंग के बारे में क्या ही बता सकती हूँ, अपने कोचिंग के बारे में ही बता सकती हूँ। ठीक है, कि बढ़िया रहता है सब यहाँ पर। आप बताओ बेटा। हाँ बोलिए, आप बोलिए अपने बैच के बारे में क्या बोलना चाहते हो, टेस्ट के बारे में क्या बोलना चाहती हो? यहाँ का टेस्ट तो अच्छा है, सारे क्वेश्चन NCERT टेस्ट मिलते हैं और हर एक को, मेरा मानना है हर एक को ज्वाइन ही करना चाहिए NCCI का टेस्ट। और यहाँ का मतलब कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ के टीचर्स अच्छे हैं। तो जो आप लोगों को टीचर्स मिले हैं जो NCCI के, उनके बारे में थोड़ा आप बताना चाहोगे कि पढ़ाने का तरीका कैसा है, पैटर्न कैसा है, जो क्वेश्चन कराते हैं उसका पैटर्न क्या है, जो कोर्स में चैप्टर्स पढ़ाते हैं क्या वो सफिशिएंट है या नहीं है? तो आप लोग सब लोग एक बार जो है इसके बारे में सब लोग बताइए अपना अपना। नहीं, सफिशिएंट है, बहुत अच्छे से सारे टीचर्स पढ़ाते हैं और अच्छा है, और सब टीचर के कॉन्सेप्ट भी समझ में आता है। ओके, आप इनको दीजिए। टीचर्स का जो कोर्स रहता है और जो इन्फॉर्मेशन रहता है वो बहुत सफिशिएंट, अगर उतना भी अगर बच्चा कर ले मतलब हो जाएगा सब चीज़। टीचर लोग यहाँ पर अच्छा पढ़ाते हैं, बच्चे अपने से अपना तैयारी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे तो उन लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, हो जाएगा। यहाँ पे टीचर लोग समझाते हैं, लोगों का समझाने का तरीका ऐसा है कि वो जो समझाए बच्चों को समझ में आ सके। ठीक है, आगे। यहाँ पे जो भी टीचर पढ़ाते हैं सारे टीचर्स का बच्चों के प्रति सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है और अच्छे कॉन्सेप्ट से पढ़ाते हैं कि एक बार में समझ आ जाए, और सारे क्वेश्चन या जो भी पढ़ाया करते हैं वो NCERT बेस्ड होता है सब। हाँ बोलिए। सारा NCERT बेस्ड होता है और कवर भी किया जाता है, क्लास में ही NCERT आपकी कवर हो जाती है। और अगर आप तैयारी करें अच्छे से तो मतलब क्लियर है कि नीट क्रॉस हो जाए। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि सुन रहे हो बच्चों का रिव्यू, और आप लोग आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो NCCI का सुपर 40 बैच, लक्ष्य बैच, यहाँ पर रैंकर बैच, विजन बैच, हर एक बैच के स्टूडेंट्स मिलेंगे और आपको सेम पैटर्न पे मिलेगा। तो स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि आपको सबसे पहले बता दें कि ऑनलाइन और ऑफलाइन इस समय बहुत चल रहा है। ऑनलाइन जो होता है कि अगर कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है और ऑफलाइन ज्वाइन कर रहा है तो उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है कि ऑफलाइन में आपको सामने टीचर्स मिलेंगे, डाउट्स क्लियर करेंगे, आपका कोर्स टाइमली चलेगा, कंसिस्टेंसी अपनी बरकरार रहेगी। लेकिन वहीं ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता है। आपको बता दें हॉस्टल में बच्चे रह रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ऑनलाइन एडमिशन ले लिया है बच्चा और क्लास नहीं कर रहा है।
या क्लास को इंगेज नहीं है, तो इसलिए आप लोग ऑफलाइन आइए और अफोर्डेबल फीस पे आपको जो फीस मिलेगी वो बहुत ही एक बड़ी कोचिंग के कंपेरिजन में आपको बहुत ही नॉर्मल फीस मिलेगी। तो आप लोग आइए, NCCI एक बार विजिट जरूर करिए। कहीं भी एडमिशन लेने से पहले यहाँ का आइए, फ्लो चार्ट देखिए कि किस प्रकार पढ़ाया जाता है, क्या पैटर्न पे पढ़ाया जाता है और किस तरीके से कराया जाता है। इस बार हम आपको बता दें कि नीट के स्टूडेंट्स में 705 मार्क्स पाया आउट ऑफ 720। तो नीट का आपको बता दें फर्स्ट रैंक वाराणसी सिटी टॉपर भी हमारे कोचिंग का है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप अगर तैयारी करना चाहते हो वाराणसी कोचिंग में तो विजिट करें NCCI। तो स्टूडेंट्स आप लोग सब लोग क्या बोलना चाहोगे अदर बच्चों को? सारे बच्चे आए और ज्वाइन करें, NCCI बेस्ट है। बेस्ट है तो अदर कोचिंग के भी कंपैरिजन में बेस्ट है, बहुत बेस्ट। तो अच्छा कोई बच्चे बहुत सारे जैसे क्या होता है कि मन में होता है, आप लोग कई सारे लोग पहली बार तैयारी कर रहे होगे या अक्सर तैयारी की होगी, रिपीटर भी होगे, तो अदर बच्चों को मन में ये रहता है कि बड़ी कोचिंग जिसका नाम बहुत हो उसमें ज्वाइन करना चाहिए या हम जैसे एक्चुअली होता क्या है कि जितनी बड़ी कोचिंग होती है बच्चे उतने ज़्यादा तो होते हैं बच्चे, लेकिन वहाँ पे टीचर जो है कि अच्छे टीचर नहीं होते हैं। मे भी अगर अच्छे टीचर भी हैं तो वहाँ सारा चीज़ कवर नहीं किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत बच्चे हैं तो जो तेज़ बच्चे हैं उनको देखा जाता है, बाकी जो मतलब जिनको अच्छे से नहीं आ रहा है उनको नहीं देखा जाता, वो आगे वाले बच्चों को लेके आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम आपको बता दें कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम बताओगे तो सॉर्ट आउट किया जाएगा। यहाँ के सब लोग टीचर्स डायरेक्टर्स इजीली आपको मिलेंगे, जबकि बड़ी कोचिंग में क्या होता है कि आप प्रॉब्लम किससे बताओगे, सॉर्ट आउट होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो स्टूडेंट्स अगर आप वाराणसी में तैयारी करना चाहते हैं तो आप बच्चों के रिव्यू के आधार पर आप देख सकते हैं कि ज्वाइन करना चाहिए सुपर 40 बैच। तो थैंक यू सो मच। और कोई कुछ बोलना चाहता है? यहाँ पे टीचर भी हमेशा अवेलेबल रहते हैं, आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी डाउट है, कभी भी आके आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, और कंटिन्यू इनको दे दीजिए। कुछ बोलना चाहते हो बेटा? अगर नहीं बोलना चाहते हो पास कर देना। ठीक है, बोलना चाहते हो? कोई कुछ बोलना चाहता है? ठीक है, थैंक यू सो मच।